परम स्नेही साहित्यान्वेषी सुधीजनों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के चैनल मरमकिया नेट से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विगत जनवरी में सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में तुलसी भवन के प्रयाग कक्ष में आयोजित मासिक कथा गोष्ठी के कार्यक्रम कथा मंजरी में मैंने टिप्पणी शीर्षक से कहानी सुनाई थी। आप मेरी आवाज़ में वही कहानी सुने। इस कहानी पर आप आदरणीय दिव्येंदु जी के अपने विचार सुनेंगे उन्हीं की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं उस कहानी को। और आप सभी रचनाकारों की उपस्थिति को नमन करते हुए मैं आज एक लघु कथा सुना रहा हूँ। ये कहानी एक कथाकार की कहानी पर आई टिप्पणी पर आधारित है। इस कहानी का शीर्षक ही टिप्पणी है। मेरी कहानी पर एक टिप्पणी आई थी। यहीं से शुरू होती है कहानी। साहब, कोई ट्रेन छूटी जा रही थी क्या जो कहानी को एकदम से पूरा कर दिया? क्या यार, पता ही नहीं चला। हिंदी पाठकों द्वारा सबसे अधिक पढ़े जाने वाले वेबसाइट पर प्रकाशित मेरी कहानी मुस्कान को घिरने दो पर आई इस टिप्पणी को पढ़कर पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। अभी तक किसी पाठक ने मेरी इस कहानी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। कुछ देर बाद मैं संयत हुआ। वैसे भी मेरी यह आदत है कि जब बहुत गुस्सा आ रहा हो तो न मैं मौखिक रूप से किसी को जवाब देता हूं और न ही लिखित रूप में। कुछ पलों बाद मैं संयत हुआ और मैंने उसका प्रत्युत्तर लिखना शुरू किया। आदरणीय, आपकी टिप्पणी के लिए आपका हार्दिक आभार। आपकी असंयत, अशिष्ट, असाहित्यिक और अनैतिक टिप्पणी से लगता है कि आपने हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ लेखकों को नहीं पढ़ा है। यह कहानी है कोई उपन्यास या धारावाहिक, सीरियल या वेबसाइट नहीं है कि वह रबर की तरह खिंचती चली जाए। कोई भी टिप्पणी करने के लिए आप निर्मल वर्मा, हिमांशु जोशी, नरेंद्र कोहली आदि कहानीकारों को जरा पढ़ा कीजिए। मैं इन कहानीकारों के करीब भी नहीं हूँ, लेकिन उस ओर मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्नशील अवश्य हूँ। टाइम पास के लिए अगर कहानियाँ पढ़नी हो तो और भी कई लेखक हैं। मैंने अपनी कहानी के अंत में नोट में लिख दिया है कि आपके संयत, शालीन, शिष्ट, नैतिक और साहित्यिक प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। उसमें किसी भी मानक पर आपकी प्रतिक्रिया सही नहीं उतरती, इसलिए प्रतिक्रिया सोच समझकर दिया कीजिए। सादर, ब्रजेंद्र नाथ। इस टिप्पणी को लिखते हुए मेरे मन में कई विचार उठ रहे थे। मैं या मेरे जैसे अन्य सज्जन और सकारात्मक विचार रखने वाले लेखक इसे अनदेखा या नजरअंदाज कर सकते थे, परंतु इससे उन पाठक महोदय को इसका ज्ञान कैसे होता कि जब आप कोई साहित्यिक रचना पढ़ रहे हों तो आपकी ग्रहणशीलता का भी एक स्तर होना चाहिए, जिससे आप रचनाकार की रचना के विभिन्न बिंदुओं को इंगित करते हुए रचना पर अपनी समीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए आप रचना की मौलिकता, कथा शिल्प, प्रस्तुति, भावभूमि, संदेश आदि पर लेखक से अपने संवाद कायम करते हुए अपने विचार संयत, शालीन और शिष्ट भाषा में रख सकते थे। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य जयद्रथ वध में लिखा है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के अर्थ को सुदृढ़ करना आवश्यक था, इसलिए इसकी चर्चा आवश्यक थी। परंतु अगर लेखक की सज्जनता और संतत्व पर विचार किया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई याद आती है, काटहि परसु मलय सुनु भाई, निजगुण देह सुगंध बसाई। संत ऐसे होते हैं जैसे चंदन को काटने वाली कुल्हाड़ी में भी चंदन जैसा अपना सुगंध बसा देते हैं। इसके आगे तो यह भी प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या कुल्हाड़ी उस गंध को अपने में समाकर रख पाती है? अगर ऐसा होता तो कोई भी कुल्हाड़ी फिर किसी चंदन के तने या डाल पर नहीं चलती। चंदन को कुल्हाड़ियों से अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। अगर
आज के समय का यही युग धर्म है। संत को भी अगर अपने संतत्व को संभालना है, अपने स्वभाव के प्रभाव को स्वस्थिर रखते हुए निरंतरता प्रदान करनी है, तो राम की तरह पहले अनुनय विनय और फिर महाप्रलय की तरह टूटना पड़ेगा। विनय न मारत जलित जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखाने, काम ही क्रोध ही सम हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। यही समय सापेक्ष युग धर्म है। मैं ऐसे विचारों को धारण कर दृढ़ करते हुए उस टिप्पणी को पटल पर पोस्ट कर नहीं जा रहा था कि मेरे एक वरिष्ठ लेखक मित्र का कॉल आया। वे कह रहे थे कि आजकल आपकी कहानियां कितनी भी सरल क्यों न हो, पाठक का आपकी कहानियों को पढ़ना और पसंद करना आजकल के ट्रेंड पर निर्भर करता है। इसलिए कभी कभी किसी पाठक की प्रतिक्रिया असंयत भी हो सकती है। इससे हम लेखकों को किंचित भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमें पाठकों की रुचि के परिष्कार की भी जिम्मेवारी है, उन्हें समझाना भी हमारी जिम्मेवारी है। उनकी बातों ने लेखकों की जिम्मेवारियों का भी एहसास हमें करवाया। आज हम रचनाकार दोहरे उत्तरदायित्व बोध से गुजर रहे हैं। हमें पाठकों की वृत्ति और प्रकृति को भी परिष्कृत और प्रक्षालित करते हुए आगे बढ़ना है। इस भाव के आते ही मैंने पूर्व लिखित टिप्पणी डिलीट कर दी, हटा दी। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। मेरी इस कहानी पर आदरणीय दिव्येंदु जी की टिप्पणी आई। दिव्येंदु जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आप उसे उन्हीं की आवाज में सुने। जो रचनाकार है उसका रचना करते जाना है और उत्तरोत्तर परिष्कृत करते जाना है और टीचरों में कैसी है उससे विकसित नहीं होना है। और सब इतिहास रहा है छायावादी का आंदोलन, छायावादी के अपने मार्गी को सड़क के समीक्षा शुभ है वो आलोचना ही किए जीवन में काल में अपना समीक्षा का स्वयं तैयार किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और भाषा बहुत प्रभावशील है और कथन के माध्यम से संवाद अवैधी के माध्यम से जो भी कथाकार ने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही आकर्षित करने वाला है और बहुत अच्छा है, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। और मैं कथाकार को पहली बार सुन रहा हूँ और मुझे लगता है काफी बढ़िया लिखते होंगे, उनकी कथा में काफी प्रभाव होगा। उनकी कथा को पढ़ने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आने वाले दिनों में काफी तीव्र से बढ़ेगी। तो मित्रों, मेरी यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ या नई कविता के साथ अगले संस्करण में, अगले भाग में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।